जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की जो हत्या की है, जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो एक वामपंथी था। जिस प्रकार से उस हत्यारे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसका बैकग्राउंड सामने आ रहा है, इससे पता लग रहा है कि वो एक वामपंथी था। और वामपंथी ने अपने देश के पीएम रहे शिंजो आबे की हत्या कर दी। ये वामपंथी का असली चेहरा यही होता है। वामपंथी की सीधी सीधी परिभाषा कही जाए आज की डेट में, तो जो देश के खिलाफ गद्दारी करे वही वामपंथी। जो दूसरे विदेशी शक्तियों के इशारों पर काम करे, विदेशी शक्तियों, विदेशी दुश्मनों के इशारों पर काम करके खुद के देश के लिए गद्दारी करे, खुद के देश के टुकड़े करने का प्रयास करे, खुद के देश को लगातार नीचे गिराने का प्रयास करे, उसी का मतलब वामपंथी होता है। तो ये वामपंथी ने शिंजो आबे की हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि शिंजो आबे अपने देश को, जापान को आत्मनिर्भर बना रहे थे रक्षा के क्षेत्र में, ताकि जापान अपनी रक्षा खुद कर सके, चाइना को सबक सिखा सके, इतना शक्तिशाली हो सके जापान कि चाइना से लड़ सके। इसलिए शिंजो आबे की हत्या कर दी। तो ये वामपंथी कितने खतरनाक होते हैं। आप सोचिए कि जो हत्या करने वाला था वो आर्मी में, जापान की आर्मी में रह चुका है। अब जापान की आर्मी में यदि रहा होगा तो आर्मी वालों को किस प्रकार से वो देशभक्ति भरी जाती है, किस प्रकार से देशभक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को भी ब्रेन वॉश करके और अपना मानसिक गुलाम बना लिया। ये वामपंथी कितने खतरनाक है। अब आर्मी मैन था तो सीधी सी बात है कि क्योंकि जापान में जो हथियार के नियम टाइट है, आर्मी मैन होने से क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है, वो खुद हथियार बना के, जुगाड़ करके हथियार बना के और हत्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक आर्मी मैन को अपना मोहरा बनाया वामपंथियों ने। और बहानेबाजी क्या कर दी कि भाई जिस प्रकार से शिंजो आबे ने काम किया, नीतियाँ बनाई, उससे मैं खुश नहीं था, देश के लिए गलत काम कर रहे थे। ये इस प्रकार से बहाना बना लेते हैं। को हत्या करना था लेकिन बहाना बना ले कि नहीं, देश में संतुष्ट नहीं था, देश को गलत नीतियाँ बना रहे थे देश के लिए। ये वामपंथियों की चालाकी है। तो चाहे जापान से हो चाहे भारत हो, वामपंथियों की यही विचारधारा है, देश के लिए गद्दारी। इससे हमारे देश को भी सबक सीखने की ज़रूरत है। और हमारे देश में ही वामपंथी पकड़ाए हैं मोदी की हत्या करने की साजिश में। और ये जो घटना हुई है जापान की, उसके बाद भारत में जो गद्दार हैं वो बात करने लगे, देखो आर्मी मैन ने मार दिया, अग्निवीर ने मार दिया। किस प्रकार से एक सैनिकों का माइंड वॉश करने लगे ये हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दार। इससे सबक सीखने की ज़रूरत है, इससे सावधान होने की ज़रूरत है। इन वामपंथियों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, इनको खदेड़ने की ज़रूरत है।